मैंने कहा है ना मैं अल्लाह मियाँ की फेवरेट हूँ। मतलब सब बीमार हो गए थे, मैं ठीक थी, एकदम ठीक हो, सबकी देखभाल मैं कर रही थी, कितना सवाब मिला होगा मुझे। मैंने कहा था ना मैं अल्लाह मियाँ की फेवरेट हूँ। Hello everyone, I am Nahil Aftab and welcome to my channel, new watchers and new my friends. Also welcome back to my channel who is watching my first video. ID name is maybe my office 7032. Thank you for supporting me. I hope we are enjoying each other company. And today I'm telling you my journey. It's not called journey because it's my first step to achieve my goals. मैं कहाँ से आई और अभी मैं इस्लामाबाद में शुरू से ही हूँ या अभी आई हूँ, और भी कुछ मेरी कॉलेज लाइफ और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे बिकॉज ये मेरी पॉडकास्ट है आज की। और इसके बाद शायद जो अगला भी लोग आए वो शायद पॉडकास्ट का ना हो, उसके बाद हो सकती है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ फर्स्टली मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे फादर हैं वो है सरगोदा से, लाइक गुजरात, सरगोदा भी नहीं गुजरात। उनकी मदर गुजरात से बिलोंग करती है, इवन उनके फादर भी लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो वो लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं। उन्होंने शिफ्टिंग की थी सरगोदा, हाँ सरगोदा उधर होगा, ज़िला सरगोदा में भलवाल उधर है एक गांव आरचक, उधर वो लोग शिफ्ट हुए थे, जो कि उसे गांव तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, वो इतना खूबसूरत है गाइस। उसकी मैं ना शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँगी उस गांव की। वो गांव लगता ही नहीं है मुझे, तो वो इतना प्यारा, उधर सफाई का मतलब शहर की बनिस्बत में सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है। एंड मैं तो चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर भी रहूँ, लेकिन ना मुझसे फास्ट फूड के बिना रहा नहीं जाता। फास्ट फूड लेने के लिए वहाँ से ना काफ़ी दूर जाना पड़ता है। खैर जो मेरी मम्मा है वो बिलोंग करती हैं पाकपतन से। मे बी कुछ लोग पाकपतन को ना भी जानते हो, लेकिन ये नियर साहिवाल है, साहिवाल आरिफ वाला उसके पास है पाकपतन, ठीक है। और ये एक सिटी है जहाँ मेरी मम्मा लोग रहते हैं, और अभी हम वहीं से आए हैं। पहले हम सरगोदा रहते थे, वहाँ से शिफ्ट हुए हम पाकपतन बिकॉज मेरी मम्मा वहाँ रहती थी, उनका मैका वहाँ था, और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। वो मतलब बेशक वो छोटा मोटा शहर है लेकिन बहुत मज़े का। शायद आप लोगों ने सुना हो कि एक दरबार है फेमस बाबा फरीदगंज का, जो कि इंडिया में भी है। सो वो दरबार उधर है पाकपतन में, और मोस्टली आई एम गोइंग। अब कुछ लोग कहेंगे मतलब ये लोग दरबार पीर वगैरह को मानते हैं, ये वो नहीं, मैं नहीं मानती। लेकिन ये है कि वहाँ पर मतलब मैं जाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। वहाँ के मतलब डिफरेंट पीपल्स आते हैं यार, सब जाते हैं वहाँ पर। उधर एक बाज़ार है फेमस, मोस्टली वहाँ जाते हैं ना, तो गुजरते वक्त फिर बाबा फरीद में भी हो आती हूँ। क्वाली वगैरह वहाँ पर लगते हैं, सुन लेते हैं, तो एक वहाँ का व्यू भी बहुत मज़ा आता है। न्यू लोगों को देखने का मौका मिलता है, जो कि मैं तो मिस नहीं करती। वैसे ही क्या है, ये ना मेरे बाल बाहर आ गया, खैर छोड़ो। अच्छा जी, तो वहाँ से मैंने 7th में थी बिकॉज 6 के मैंने पेपर दिए थे और 7th में मैं गई थी, ठीक है। और 7th में मैं वहाँ पर गई थी, 7th से लेकर 10th मैंने वहीं पर की थी। एक स्कूल है जौहर मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल था, इवन कहते गर्ल्स हाई स्कूल था, वो को एजुकेशन थी पहले जब मैं गई हूँ। 8 के बाद उधर बॉयज़ को हटा दिया गया था, 9th और 10th जस्ट गर्ल्स ने की थी, क्योंकि जब 8 में थी ना तब वो गर्ल्स स्कूल बना था, पहले वो को एजुकेशन था। और आई डोंट नो आप लोग इंटरेस्ट होंगे स्टोरी सुनने में, लेकिन इंटरेस्टिंग है भी है और शायद सबकी लाइफ से रिलेटेड भी हो। खैर मैं मतलब ना बहुत सब कहते भी हैं, और इवन कि मैं जब मैंने 10th क्लास की है ना, तो मेरी जो स्कूल की प्रिंसिपल थी मिस शाहिदा, उन्होंने मेरी यूनिफॉर्म पे ना मतलब वो सब राइट करते हैं लास्ट डे पे, तो लास्ट डे पे मेरी यूनिफॉर्म पे उन्होंने लिखा था एटीट्यूड गर्ल। बिकॉज पता नहीं क्यों सबको शायद लगता है कि मुझ में एटीट्यूड है, बट मुझ में एटीट्यूड नहीं है गाइस। कहाँ से लगता है कि मुझ में एटीट्यूड हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है गाइस, मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड हूँ। अच्छा अपनी तारीफ बस है, तो सबको लगता था मैं एटीट्यूड वाली हूँ। आई डोंट नो, शायद मेरी शक्ल से लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी शक्ल से लगता है। खैर जो भी मुझे मिला है ना, सब यही कहते हैं कि तुम बहुत एटीट्यूड वाली थी, तुम्हें ईगो थी, तुम किसी को बुलाना पसंद नहीं करती थी। हाँ तब मैं थोड़ा नहीं भी करती थी, अवॉइड करती थी। आई डोंट बिलीव इन फ्रेंडशिप, वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेकिन ना स्टडी तो मैं फिर भी नहीं करती थी। और मतलब गाइज मैं ना अपनी
बॉयज़ इरा में रहती थी। लाइक मैं ना बचपन से बॉयज़ के साथ खेलती आई हूँ, मतलब गर्ल्स से ना थोड़ा अवॉइड करती थी, मुझे गर्ल्स अच्छी नहीं लगती थी। मैं ना एक किस्म का टॉम बॉय कह लूँ, मैं टॉम बॉय थी, ठीक है। तो मुझे ना मतलब मैं बॉयज़ के साथ पूरा दिन आवारागर्दी करती थी अपने भाई के साथ मिलके, और हम पूरा दिन खेलते थे। और इवन बहुत सी आंटियाँ आके हमारे घर में ना, मतलब मैंने बताया आगे भी, वो छोटा सा शहर गिना जाता है, काफ़ी लोग ओपन माइंडेड भी हैं वहाँ पर, काफ़ी लोग सही भी हैं। कुछ आंटियाँ आ जाती थी और मेरी मम्मा को शिकायत लगाती थी, इससे काम लिया करो, ये लड़की है, इसने अगले घर भी जाना है। इवन मेरी मम्मी भी ये कहती है तुमने अगले घर भी जाना है, काम कर लिया करो। आज मैंने मतलब काफ़ी टाइम बाद मतलब मैंने इतना काम किया गाइस। मैंने आज सुबह नाश्ता भी बनाया है, पूरा घर की सफाई भी की है, और ये सब कुछ मैंने वहीं पे सीखा था जब वो आंटी आती थी चुगली करने, ठीक है। तो वो चुगलियाँ करने आती थी, मैंने मतलब सब कुछ वहीं से सीखा है। और इवन मैं थैंकफुल हूँ उन आंटीज़ की कि लाइफ में सबको आना चाहिए, बेशक तुम लोग करो ना करो, लेकिन तुम्हें वो काम आना चाहिए। अब मुझे माशाल्लाह से मतलब मैं काफ़ी कुकिंग भी कर लेती हूँ, मुझे सफाई भी अच्छे तरीके से आती है, और कुकिंग में भी मतलब कुछ लोगों को रोटियां अभी भी नहीं बनानी आती। इवन मेरी कुछ कजन्स हैं, काफ़ी बड़ी हो गई, उन्हें नहीं आती बनानी, और जिनको आती है यकीन उनकी देखने वाली नहीं है। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन वाकई और मुझे सिखाने में ना मेरी फुप्पो, मेरी आंटी, मेरी मम्मा, मेरी स्पेशली दादो, आई एम थैंकफुल। वो अब यहाँ नहीं है, लाइक इस दुनिया में ही नहीं है। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। वो बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मुझे। इवन मैं ना फर्स्ट टाइम समोसे बना रही थी, मेरी अम्मी ने कहा था मत बनाना, नुकसान करोगी तुम, मैं तुम्हें नहीं सिखा रही हूँ। और मेरे दादों ने मुझे कहा था मैं तुम्हें बताती जाती हूँ। इवन वो ना काफ़ी बीमार थी और काम नहीं कर सकती थी ना, तो वो चारपाई पे बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम ये करो, इस तरह करो। इवन उन्होंने वो जो मैदा गूंथते हैं ना, वो मुझसे गूंदा नहीं जा रहा था, मुझे नहीं आता था। तो वो मैदा फर्स्ट टाइम ना जब मैंने समोसे ट्राई किए, तो वो मैदा भी मेरी दादों ने मुझे बना के दिया था। तो वो मतलब मैंने सीखा। उसके बाद मेरी स्टोरी काफ़ी शायद लंबी हो जाए, खैर पॉडकास्ट लंबी होती रहती है। ओके, तो मेरी दादों ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। और बहुत अच्छी लगती थी मुझे वो, लगती थी क्या, लगती हैं भी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता करे। एंड गाइस, ओके मैं आपको बताती हूँ कि मतलब उसके बाद मुझे वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स मिली। मेरी ना पंजाबी थोड़ी मतलब मैं बोल लेती थी, ये नहीं मुझे बोलनी नहीं आती, बचपन में बोलती थी, लेकिन ना मतलब मैं उर्दू ज़्यादा बोलना अपने आप से ना, मतलब एक बच्चे को खुद से होता है, एक होता है ना कि हम फैमिली से कुछ सीखते हैं। नहीं, मैं ऐसी थी कि मतलब मुझे ना अच्छा बनने का शौक था, कि मैं अल्लाह से ना, मतलब सब ने सुना ही होगा बचपन में, अल्लाह मियाँ रिवार्ड देते हैं, लाइक सवाब मिलता है, ये करो सवाब मिलता है, वो करो सवाब मिलता है, ये करोगे तुम्हें गुनाह मिलेगा, ये करोगे तुम्हें सज़ा मिलेगी। सो मुझे मतलब ना ये था कि अल्लाह मियाँ से मुझे रिवार्ड लेना है, ठीक है, मुझे रिवार्ड मिलेगा, और मुझे यूँ फील होता था मुझे मिलता भी है, ठीक है। सो मैं मतलब अच्छे काम करने के लिए ना बहुत ट्राई करती थी कि मैं अच्छे से अच्छे काम करूँ, ठीक है ना। बुज़ुर्गों की हेल्प करूँ, राह में गुजरते की हेल्प करूँ। इवन मेरा शौक था कि मैं बड़ी होके मतलब अनाथ आश्रम खोलूँ। उसके बाद मतलब जो लोग यूँ मुझे सड़कों में दिखते थे, और मेरा ना दिल को कुछ होता था, मतलब मैं घर में हूँ, इतनी मज़े की लाइफ जी रही हूँ, वो लोग पता नहीं कैसे जी रहे होंगे। अगर इवन कि मैं तो 1 घंटा भी बाहर रहूँ ना, वो कोई मुझे यूँ देख ले, और मैं तो पता नहीं वही दुनिया में ख़त्म हो जाऊँ। सो मेरा बहुत होता था कि अल्लाह मियाँ इनकी हेल्प कर दें, ये है वो है। मैं अपनी कभी कभार पॉकेट मनी से भी दे आती थी, और इवन मैं खा भी जाती थी, क्योंकि मैं ना बहुत मतलब मैं फूडी गर्ल हूँ, ठीक है, मैं खाए बिना नहीं रह सकती। मुझे स्पेशली नूडल्स बहुत पसंद है, जो कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, और अब मेरा जो स्टमक है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और कल मैंने पॉडकास्ट बनानी थी गाइस, मैं इसीलिए नहीं बना सकी थी, मैंने बहुत ज़्यादा नूडल्स खा लिए थे, वो बहुत बाइट का खाना खा लिया था। मैं पूरी रात मेरी बहुत गंदी गुजरी है, कल रात को मैंने पॉडकास्ट करनी थी, और अब मैं सुबह कर रही हूँ। मैं सुबह की फ़्रेश हूँ, बिल्कुल फ़्रेश हूँ, तो बिल्कुल रिकवर कर गई हूँ। रात को तो ऐसे था जैसे मैं मरने वाली हूँ। मैंने कहा अल्लाह मियाँ जी अगर मुझे मारना है ना प्लीज़ मतलब ना मेरा चैनल वगैरह डिलीट कर देना। इवन मुझे पता है मैं यहाँ से गुनाह भी मिल रहा है मुझे, लेकिन अब मैं बाहर तो जा नहीं सकती, मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती। मैं मतलब बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं ना इतनी वो नहीं हूँ कि मतलब सोशलाइज भी हो सकूँ, स्पेशली जब लोग
अजीब सी नज़रों से देखते हैं ना, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो मैं भाई जॉब वाला काम भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। सो मैंने सोचा जॉब तो वैसे भी करनी है, नहीं करनी नसीब की बात है। घर बैठ के भी अब मैं क्या करूँ, तो मैंने व्लॉगिंग सोची थी, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया। मैं बिल्कुल बोर हो रही थी, घर में कोई काम नहीं था करने के लिए, तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। ठीक है, आगे मैं अब काफ़ी आगे की कहाँ से कहाँ स्टोरी कर देती हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं जो 7th से लेकर 10th क्लास तक मैंने मतलब वहाँ पर स्टडी की। 7th मेरी 7th हाफ 8 ये मेरी बहुत ना मतलब अच्छी गुजरी थी। ये नहीं अच्छी नहीं गुजरी थी, बिकॉज मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं फ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं जाती, फ्रेंड्स खुद ब खुद आ जाती है मेरे पास। इस तरह मेरी लाइफ। तो मैं शुरू से गैदरिंग में ही रही हूँ। पहले मतलब तो 7th क्लास तक, 7th क्या 9th तक, अबाउट 9th तक मैं मतलब मेरे बॉयज़ ही फ्रेंड्स थे। लाइक अच्छे वाले बॉयज़, नोट मतलब बुरे। हमारे मोहल्लेदार थे, हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती थी। और मेरा भाई का फ्रेंड था, वो हमारे घर आ जाते थे खेलने। लेकिन मैं ये नहीं कि उनके घर जाती थी, इवन उनके घर भी मतलब बहनें भी थी, और सुना है काफ़ी अच्छी थी। और मैंने अभी तक उन्हें नहीं देखा, कुछ को देखा भी है, कुछ को नहीं भी देखा। सो लेकिन ये है कि मैं मतलब उनके साथ खेलती थी। और मुझे वहाँ पर ही फ्रेंड्स मिली, और एक फ्रेंड मुझे मिली थी, उसका नाम है आयशा, और एक का नाम नरीन भी है, और एक का नाम फातिमा है। फातिमा जो है वो मेरी मे बी 8th क्लास में फ्रेंड बनी थी, 9th में, 8th या 9th में। ठीक है, वो हमसाई थी, मतलब हम ना अकेडमी में हम फ्रेंड्स बने थे। मेरी मैथ टीचर थी, उनकी तरफ हम सारा मतलब सारी क्लास ना उन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ते थे। वो बहुत अच्छी मैथ करवाती थी, और तब तक मुझे मैथ से प्यार भी था। लेकिन अब ना मुझे मैथ नहीं पल्ले, जो मैंने सीखा था ना वो भी भूल गई हूँ। उनका मेथड बहुत अच्छा था। इवन शायद आप लोगों को पता हो, जो अब मेरा रिजल्ट आया 9th का, तो सबकी मतलब बहुत उस टाइम पे ना बहुत लोगों के कंपार्ट्स बहुत ज़्यादा फेलियर्स थे गाइस, बहुत ज़्यादा फेलियर्स। हमारी क्लास में किसी किसी की 3-3 4-4 मतलब कंपार्ट्स थी, जिसे सप्ली कहते हैं। तो वो मेरी सिर्फ मैथ, मुझे बिलीव नहीं हुआ, पूरी क्लास को बिलीव नहीं हुआ कि इसकी मैथ कैसे अच्छी हो सकती। मेरे मैथ में अच्छे नंबर तो नहीं, लेकिन मैं पास हो गई थी। लेकिन मेरी केमिस्ट्री, इवन तब मुझे केमिस्ट्री की बुक रटी हुई थी, और मैं केमिस्ट्री में मेरी कंपार्ट आ गई, मेरी सप्ली आ गई थी। उसके बाद फर्स्ट ईयर के भी पेपर दिए, अभी तक कोई सप्ली नहीं आई। और सेकेंड ईयर के रिजल्ट का वेट है। लेकिन मैं सेकेंड ईयर का रिजल्ट जब जहाँ तक मुझे लग रहा है ना बहुत गंदा आने वाला है। मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, इसमें भी मस्तियाँ करती रही हूँ मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड। वैसे इवन मेरी यहाँ पर इतनी फ्रेंड्स नहीं थी, मोहल्ले में तो है ही नहीं है ना, क्योंकि अब मैंने बाहर जाना ही बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे पता ही नहीं है मेरे मोहल्ले में आसपास कौन रहता है कौन नहीं। एक सामने घर है, उसमें पता है कौन कौन रहती है, लेकिन वो मेरी मतलब छोटी बहनों की फ्रेंड्स हैं, मतलब छोटी 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 छोटी। उनके साथ अब मैं क्या बात करूँ, क्या खेलूँ। खेलती तो मैं अब भी नहीं हूँ गाइस, डोंट मेक मी जोक, मेक मी जोक है। फिर से मैं कुछ और बोल गई, खैर छोड़ो। तो वहाँ पर जो मुझे फ्रेंड मिली थी आयशा, मैं फिर से टॉपिक चेंज कर गई थी। वो बहुत अच्छी थी, वो अपनी लाइफ को जीने वाली, एंजॉय करने वाली थी। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, अपनी लाइफ एंजॉय करना। स्टडी गई बाहर में, मतलब इवन बाहर में नहीं गई, सबको स्टडी करनी चाहिए। मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया है। आप लोगों को ये रिकमेंडेड करूँगी अपनी स्टडी पर लाजमी फोकस करना। अब खेलो खेलो भी, लेकिन साथ स्टडी को भी टाइम दो। लेकिन जो मैं हूँ ना, मैंने मतलब स्टडी छोड़ ही दी थी। मैं बहुत कम पढ़ती थी, जो अकेडमी जाते थे वहीं पे पढ़ना है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी। ठीक है गाइस, में डार्क सर्कल्स, रात को जाग जाग के यही हाल होगा ना। और ऊपर से एक पिंपल भी निकला है। ये मोल नहीं है, ये पिंपल है। हाँ ये मोल है, ये पिंपल है। खैर निकलते रहते हैं। इवन कुछ यहाँ पर भी दाने निकल आए यार, मैं क्या करूँ, कुछ मुझे बताना है इसके लिए। अच्छा, उसके बाद वो बहुत जॉयफुल थी, उसने मुझे लाइफ में जीना सिखाया, हंसना सिखाया। वाकई तब में शायद मैं ज़्यादा वैसी भी नहीं थी, मतलब हंसती वस्ती, और मुझे ना लाइफ में इंजॉय कहते किसी मुझे पता ही नहीं था। फिर वो मेरी फ्रेंड मिली। उसके बाद मतलब 7 से लेकर 10 तक, फर्स्ट ईयर तक। और सोचो इसमें कितनी छुट्टी हो, 3-3 मंथ की अलग छुट्टी है। और जब मैट्रिक का रिजल्ट देते उसके बाद मेरा ख्याल है हम 3 से 4 मंथ या उससे भी शायद अब फ्री ही होते हैं। तो कुछ लोग पहले भी ज्वाइन कर लेते हैं कॉलेज वगैरह, लेकिन कुछ फ्री होते हैं। जो मैं थी ना, और मेरी फ्रेंड्स, हम इस तरह थी कि हम टोटली अपना फ्री टाइम ही मतलब ना स्पेंड करते थे। टोटली मतलब फ्री टाइम बाहर आवारागर्दी करते थे। वो अब वो मेरे घर आती नहीं थी, उनकी
फैमिलीज अलाउ नहीं करती थी बाहर जाना वगैरह। बाहर जाना अलाउ करती थी, पता नहीं क्यों मेरे घर आना अलाउ नहीं करती थी। इवन तब मेरा भाई छोटा भी था। अब तो अचानक उसने हाइट ऐसे इंक्रीज किया, वो मुझसे इतना बड़ा हो गया, मैं इतनी सी रह गई हूँ यार, इतनी सी। बिलीव ही नहीं होता मेरी हाइट क्यों छोटी है। खैर, आई एम प्राउड ऑफ माई हार्ट। ओके, पॉडकास्ट बहुत लंबी हो गई है और होने वाली है। खैर, हाफ पॉडकास्ट पार्ट 1 ये कर लेते हैं, पार्ट 2 सुबह करेंगे, ठीक है। मतलब पार्ट 2 भी आएगा इसी पॉडकास्ट का, जहाँ पे एंड करेंगे वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो मैं बताने वाली थी, फिर उसके साथ मैंने हंसना खेलना शुरू किया, मुझे मतलब बाहर जाना मैंने शुरू किया। हम पार्क्स वगैरह तो मैं कम ही जाती थी, लेकिन एक वहाँ पर ना चर्च था, हम छुट्टियाँ होती थी ना तो सिलाई सीखने के बहाने निकल जाना, सुबह जाना और शाम को हमने आना। वहाँ पर चर्च पे उसकी फ्रेंड थी, जो मेरी फ्रेंड थी ना आयशा, उसकी फ्रेंड थी कैरल, वो भी बहुत नाइस गर्ल थी, बहुत अच्छी थी। खैर, और उनके उसे ना उसकी मतलब मम्मा जो है, जिससे फादर कहते हैं जो चर्च में होते हैं, उनकी वाइफ को बुआ जी कहते थे, सब बुआ जी कहते थे, इवन मैं भी बुआ जी, मुझे उनका रियल नेम याद नहीं है। उनका अपना पार्लर भी था, वो सिलाई सेंटर भी वहीं पर उन्होंने खोला हुआ था, सिखाते थे। बहुत बड़ा चर्च था, बहुत प्यारा, मतलब उधर बहुत मज़ा आता था, पूरा मौसम एकदम कमाल का मौसम। और उसके बाद मौसम के साथ साथ वो जगह भी बहुत प्यारी थी, और लाइक पार्क की तरह। चर्च एक साइड पे था ना, बाकी जो जितना एरिया था वो बहुत मतलब खुला, वो उनके अपनी गवर्नमेंट, वैसे गवर्नमेंट में आता था, लेकिन वो अपना अपने लिए थे। लाइक उधर सिलाई सेंटर और ये चीज़ें खुली हुई थी, और वहाँ पर सिलाई सेंटर के लिए 3-4 बच्चियाँ आती थी, वो हमारे होते आती थी, और कुछ बीच में मतलब ना उनकी फैमिली इश्यूज बने, वो छोड़ गई। और मैं और मेरी फ्रेंड, हम वहाँ जाती थी, सीखने नहीं जाते थे, क्योंकि मतलब सीखते थे, मैंने ना तब जस्ट शलवार स्टिच करना सीख ली थी, और वो भी अब भूल गई हूँ। मतलब मैंने जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आ जाए ना थोड़ा सा, मैं वो करती हूँ, पूरा बेशक ना करूँ, मैं पूरा नहीं कर पाती, लेकिन ये है कि मैं उसमें जाती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। मैंने वो पार्लर का भी जाती थी, थोड़ा बहुत देखती रहती थी। उसके बाद पार्लर के बाद सिलाई सेंटर का भी, और वो जो सिलाई सेंटर की हमारी मैम थी ना, गाइस यू कॉन्ट बिलीव इट, वो इतनी अच्छी थी। आई नो दे आर क्रिश्चियंस, बट वो भी इंसान है, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस थी। सुना था उनके हस्बैंड अच्छे नहीं, उन्हें ना मे बी कैंसर कैंसर था या नहीं, आई थिंक शुगर की मरीज थी, आई डोंट नो। लेकिन उनका जो पाँव था ना, उनके पाँव की जो नीचे वाली जिसे तली कहते हैं, और ये जो नीचे वाली सोल थी उनकी, वो मतलब ना सारा मांस अंदर से बाहर निकला हुआ था। वो कभी कभार छुट्टियाँ कर लेती थी, वो उन्होंने छोड़ दिया था वो सेंटर। उनकी बच्ची थी एक बहुत प्यारी, वो बहुत नाइस, बहुत क्यूट थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और बहुत से टीचर्स ऐसे हैं या गाइस, वो हमें इस तरह लगता है कि वो हमारी फैमिली मेम्बर्स है, हमारी फैमिली का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। हम मतलब मैं और मेरी फ्रेंड जाते थे, हम पूरा दिन इंजॉय करते थे, और किसको अपनी फ्रेंड्स की कंपनी अच्छी नहीं लगती, और उसके साथ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। देन गाइस, कुछ ज़िंदगी इस तरह पलटी कि अब हम तरसते हैं बात करने के लिए। वो उसका तो पता नहीं गाइस, व्हाट्सएप पे ही बात होती है, नॉर्मली बात होती है उससे भी, और बाकी फ्रेंड से भी। कुछ के नंबर जा चुके हैं, इवन किसी के पास, ये पाकिस्तान है, हर किसी के पास मोबाइल भी फैमिली परमिशन नहीं देती हैं, तो किसी किसी के पास मोबाइल नहीं भी है, अगर है तो उनके पास कीबोर्ड है। सो उसमें तो व्हाट्सअप नहीं होती, और मेरे पास व्हाट्सअप का पैकेज होता है, बिकॉज वाईफाई लगी हुई है, और रोज़ाना रोज़ाना तो पैकेज मैं करवाने से रही, तो कभी करवा लेते हो, जब करवा लेते हैं तब बात हो जाती है। और इवन वो ही मुझे कॉल करती है, मैं नहीं कर पाती, बिकॉज मेरा व्हाट्सअप का पैकेज होता है, और वो सिंपल कॉल कर लेती हैं, तो मैं अटेंड कर लेती हूँ। तो गाइज, मेरा ना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था ही कह सकती हूँ, अब है बस, अब फ़ोन तक की बात रह गई, बड़ा राब्ते दूर हो गया। इवन मैं सोच रही हूँ पाकपतन जाने का, और जब मैं जाऊँगी आप लोगों को व्लॉग बना के दिखाऊंगी, उसमें शायद उनके फेस तो शो नहीं होंगे, लेकिन आपको मैं वो मतलब मास्क लगवा के लाजमी उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उनके साथ भी हम एक पॉडकास्ट लाजमी करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं जाऊँगी कुछ टाइम बाद ही, ऑफ कोर्स। इवन वहाँ से अभी मेरी आंटी आ रही हैं, कल तक वो आ जाएंगी गाइस। वो ना, वो भी बीमार हुई हुई हैं काफ़ी, उन्हें ना कोलेस्ट्रॉल में भी वो कहते हैं, वो पानी की थैलियाँ वगैरह और क्या होता है, वो उनका मसला बना हुआ है, इशू आजकल, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बीमार हो गई हैं।
तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। फिर मम्मा ने उन्हें कहा कि आप इधर आ जाओ, हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और मतलब इधर ही अपना इलाज भी करवा लेना, बड़ी सिटी है और इजीली मे भी हो जाए। तो वो अब वैसे वो सखर में रहती हैं, अब सखर से वो यहाँ पर आ रही हैं। हाँ, सखर में रहती हैं। मैं कितनी पागल, मुझे मेरी फैमिली का पता नहीं कौन कहाँ पर रहता है। इवन मुझे कभी ऐसा वक्त था तो मतलब मुझे मेरा भी नहीं पता था मैं कहाँ रहती हूँ। गाइस मतलब मैंने मतलब मुझे ना पाकिस्तान में होते हुए, एक छोटे से इलाके से होते हुए मुझे बहुत खुल मिली हुई है, बहुत खुल। लेकिन इस खुल का जायज़ फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाने वाली। लाइक अल्लाह मियाँ मुझे उठाने देंगे। आई थिंक आई एम मतलब मैं ना अल्लाह मियाँ की फेवरेट हूँ, मुझे लगता है। खैर मैं ना मतलब बाबा ने कहा है कि आप लोगों को खुली छूट दी हुई है, लेकिन ना मतलब मुझे कोई भी आप लोगों की बात ना पता चले, कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से मेरी इज्जत जाए। तो समझ ही सकते हो। लेकिन इंशाल्लाह हम अपने बाबा को कभी इस तरह का वाक़या पेश आने नहीं देंगे हमारी लाइफ में कि वो उन्हें यूँ फील होगा मैंने अपनी बेटियों की तरबियत नहीं अच्छी की। खैर अब कुछ कहेंगे कि तुम वीडियोस बना रही हो, वो अच्छा नहीं है। गाइस इट्स पर्सनल, ठीक है। ये वो हिसाब नहीं है कि मतलब मैं इसमें कुछ बेहयाई कर रही हूँ या कुछ और, मैं इसमें पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं कुछ व्लॉग्स बनाऊंगी, अपनी लाइफ शेयर करूंगी। इवन सब करते हैं। अब ये भी कहेंगे सब कि मतलब सब करते हैं कि तुम भी करोगी। लाइक गाइस हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मुझे व्लॉगिंग करने का शौक भी है और इवन यहाँ पे मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है तो मैं मतलब कर लेती हूँ ये व्लॉगिंग वगैरह। ये मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ किया हुआ है, मैंने परमिशन ली हुई है। कुछ फैमिली में कुछ थी जिनको प्रॉब्लम्स थी भी और उन्होंने भी मुझे कुछ भी नहीं कहा, मेरी फैमिलीज को भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम्हारा शौक है, जब तुम्हें अक्ल आएगी तुम खुद ब खुद सब छोड़ दोगी। इवन मैं टिकटॉक यूज़ करती थी, मेरे अभी 18 के फॉलोवर है, कम हो गए हैं। पहले 21 के था, 22 के तक पहुंच गया था, अब उससे कम हो रहे हैं बिकॉज मैंने ना वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं वहाँ पर भी वीडियोज़ अपलोड किया करूँ या नहीं। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वो है मनाहिल जट 30 और मुझे वहाँ पर भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। और आपको अब इंशाल्लाह डेली रूटीन मिलती रहेगी। अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने पहले भी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और वो जो व्लॉगिंग थी वो उसी में थी। तब देखो ना आप लोग मुझे, और अब देखो आप लोग कहोगे नहीं ये वही है। कुछ चेंजिंग मुझ में आई है। पहले मैं बहुत ज़्यादा शाय फील करती थी कैमरे के आगे, लेकिन अब भी करती हूँ लेकिन उतना नहीं, क्योंकि अब मैं कैमरे को कैमरा नहीं समझ रही हूँ। और आई नो मतलब जैसे अब मैं लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं उनका फैमिली का हिस्सा हूँ, और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी एक किस्म के ना फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं जिनके साथ मैं अपना दुख शेयर कर सकूँ और वगैरह अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकूँ। वही तो वहाँ से अब हम शिफ्ट हो गए हैं, पाकपतन से इस्लामाबाद आ गए हैं और पाकपतन से इस्लामाबाद आने में सुबह निकलो तो शाम को पहुँचते हैं। इस तरह मतलब 7 से 8 घंटे का सफ़र होता है। तो सफ़र बहुत मज़े का गुजरता है गाइस, रियली बहुत मज़े का। मेरा अब सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरा है। हो सकता है कभी लाइफ में अच्छा ना भी गुजरे, लेकिन मेरा सफ़र हमेशा बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत मज़ा आता है जहाँ पर स्टे होता है, स्पेशली वो स्टे बहुत मज़े का होता है। बहुत से मतलब न्यू पीपल्स मिलते हैं देखने के लिए, कई अच्छे लोग भी मिलते हैं। इवन मैंने कई दफ़ा सफ़र किया, मुझे बहुत अच्छी आंटियाँ और बहुत अच्छी आपियाँ मिली जो पूरे सफ़र में जिन्होंने हमारे साथ भी दिया। इवन मुझे ना पहले वॉमिट अब नहीं होती है, लेकिन पहले मुझे वॉमिटिंग होती थी सफ़र के दौरान ना, तो काफ़ी हेल्प करती थी। कुछ होते हैं यू इससे वॉमिटिंग कर दी, इससे स्मेल आ रही है, इसे यहाँ से उठाओ, ये वो। मेरे साथ कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, इवन कभी नहीं हुआ। जो भी होता है, चाहे वो कंडक्टर है, ड्राइवर है, पता नहीं क्यों वो इतने अच्छे मिलते हैं ना हमेशा। जब भी मैंने सफ़र किया ना बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत हेल्प की है उन्होंने। इस बार भी अभी मैं ना इन छुट्टियों में सरगोदा गई थी। इवन हर छुट्टियों में मैं पहले सरगोदा जाती थी जब मेरी दादों से, पहले जाके दादों से मिलना और एंजॉय करना, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो अब मेरी नाना और नानी अम्मी है तो मैं उनकी तरफ जाती हूँ पाकपतन। अब इस्लामाबाद में हूँ ना, तो अब पहले तो वैसे ही मैं उनके पास ही रहती थी, तो अब मतलब मैं उनसे मिलने के लिए जाती हूँ। और गई तो आपको मैं अपनी नाना से भी मिलवाऊंगी और नाना अबू से भी। नाना अबू थोड़े से ना
वो वैसे कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं है, मेरी वीडियोस की वजह से मेरी नानू बहुत सपोर्टिंग है, मेरी मम्मा और पापा से ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत ओपन माइंडेड है गाइस, बहुत ज़्यादा। इवन उन्होंने कहा है मेरी मैं उनकी क्या लगती हूँ, भांजी, भतीजी, भांजी, क्या लगती हूँ गाइस जो भी लगती हूँ। मेरी नानू ने कहा है कि मतलब मैं ना अपनी मर्जी से अगर मुझे कोई पसंद भी आ जाता है ना तो वो शादी करवा देंगे अगर वो लड़का अच्छा हुआ, ठीक है। और इसमें मेरी मम्मा भी नहीं बोल सकती, मेरे पापा भी नहीं बोल सकते, लेकिन मैं क्या करूँ गाइस, जिनको परमिशन होती है उनको कोई मिलता नहीं, और जिनको परमिशन नहीं है वो समझ आओ। खैर मुझे तो कोई नहीं मिला, ना ही मैं चाहती हूँ कोई मिले। सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट गाइस, अपनी लाइफ एंजॉय करो, मज़े करो, ट्रैवल करो, स्पेशली न्यू पीपल से मिलो, और अगले मतलब उन्हें भूलो नहीं, ये नहीं है कि उनको भूल जाओ, लेकिन आगे भी मतलब लाइफ एक्सप्लोर करते जाओ यार। लाइफ अमेजिंग है। हम इसे ना मतलब पहले मैं लाइफ कहती थी बस यही होता है, सुबह जागो, खाना खाओ, नहा धो और स्कूल चले जाओ, स्कूल से आओ मस्जिद चले जाओ, मस्जिद से आओ अकेडमी चले जाओ, आओ खाना खाओ और सो जाओ, यही लाइफ है। नहीं गाइस, जब मेरी फ्रेंड्स मुझे मिली मुझे इतना मज़ा आता था। मैं बचपन से ही मतलब अकेली ट्रैवल कर लेती हूँ और करती आई हूँ, मतलब अपनी फुप्पो की तरफ जाना हो, फुप्पो से मतलब दोबारा अपनी आंटी की तरफ जाना हो, कहीं भी जाना, मैं अकेली ट्रैवल कर लेती हूँ। इवन मेरे गाइस मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इवन मेरी फुप्पो लोग भी बहुत बहुत अच्छी हैं। लोगों की होती है ना फसाद वगैरह डालती हैं, नो मेरी ऐसी नहीं है। अब मैं एवं को मतलब मेरे साथ तो आता किसी ने बुरा कुछ किया नहीं है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, या किसी की फैमिलीज में भी देखते हैं मेरी नंद ऐसी है, मेरी ये वो। हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है। बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते थे, अब नहीं आता है क्योंकि अब एक दूसरे की तरफ जाना बहुत कम कर दिया, सब बड़े हो गए और सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम हर छुट्टियों में कम से कम एक हफ्ते के लिए तो जाते ही जाते हैं। पहले तो हम 1-2 मंथ 3 मंथ रह के आते थे दादों के पास, जहाँ दादा होती थी ना सारी होल फैमिली हमारी वहीं पर इकट्ठी हो जाती थी, फिर वहीं पर हम इंजॉय करते थे सारी फैमिली इकट्ठी, और इतना मज़ा आता था। मतलब हर फैमिली में 4 या 5 मेंबर, 3 या 4 मेंबर लाजमी होते हैं। इवन हमारी फैमिली में हम टोटल 7 मेंबर्स हैं, और हम 7 मेंबर्स हैं। और जब सोच लो जब सब इकट्ठा थे, हमारे बाबा हैं, उनके एक भाई हैं जो कि हमारे ताया अबू, और उसके बाद फिर हमारे 4 फुप्पो हैं, और फिर बाकी उनके बच्चे वगैरह उनकी फैमिली देख सकते हो। और हमारी ना मतलब मेरे मामू, स्पेशली लोगों के मामू बहुत सख्त होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मेरे मामू बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने कभी कोई बात नहीं। ओके गाइस, पॉडकास्ट बहुत लंबी हो गई है, मैंने अपनी मतलब स्कूल लाइफ का भी थोड़ा बहुत बता दिया है, टोटली एक्सप्लेन नहीं किया जैसे हमें मज़ा आता था। जो जो हम शरारतें करते थे, वो बेल बजाने वाला तो मैं अभी भी नहीं भूली हूँ, मतलब बेल बजा के भागने वाला तो अभी भी मैं कभी कभार कर लेती हूँ, अगर कोई मेरी कजन्स वगैरह आई हो यहाँ। अब मैं अकेली होती हूँ, अकेली मैं बाहर जाती नहीं हूँ, और डर भी लगता है, और पता नहीं क्यों अजीब भी फील होता है। पहले तो मैं चल जाती थी, अब नहीं। सो अब वेट करना पड़ता है कब पापा आएंगे, फिर पापा ही हमें बाइक लेके जाएंगे, ये वो वगैरह। अभी पापा भी गए हुए, पहले वो सखर गए हुए थे, वापस आए हैं, एक दिन रहे हैं, और अब वो सरगोदा चले गए हैं, और कल आएंगे मेरा ख्याल वो भी वापस। और वो सरगोदा गए हुए थे, वहाँ से वापस आएंगे, और आंटी आएंगी वहाँ से सखर से। और अब उनका वेट कर रहे हैं, फिर हम बाहर कहीं जाएंगे, आप भी साथ ही जाओगे, ठीक है। तो बाकी अब मैं बाय बाय करने लगी हूँ। हम नेक्स्ट व्लॉग पे कुछ सोचेंगे, अगली पॉडकास्ट में सोचेंगे मैं आपको क्या बताऊँगी क्या नहीं बताऊँगी, अपनी आगे की कॉलेज लाइफ बताऊँगी कि यहाँ आने के बाद मैंने कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। वहाँ का एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत अच्छा रहा था गाइस, मैं वहाँ पर फ्रीली मतलब बाहर चल जाती थी। वहाँ का फूड बहुत अच्छा था, मतलब स्पाइसी। यहाँ पे कुछ लोग बहुत फीका खाते हैं, मैंने स्पाइसी जितने भी अभी तक ट्राई किए हैं ना, इतना खास स्पाइसी। खैर इसमें मुझे शेम फील नहीं होती, यार ये क्या चाहती है मुझसे। वो ना वॉल्यूम की वजह से मैंने ना अपना कूलर और फैन वगैरह सब बंद किया हुआ है, बिकॉज गर्मी बर्दाश्त कर रही हूँ गाइस मैं। अच्छा अभी बाय करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यार मैं लाजमी डालूंगी मुझसे क्या चाहती है, ये देख लो। क्या कर सकते हैं। खैर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।